अभी तक हम लोग कंप्लीट कर लिए इलेक्ट्रोवैलेंट क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं और कौन कौन सा आयोनिक कंपाउंड है, जैसे जो मेटल और नॉन मेटल है NaCl, MgCl2, KCl, कैल्शियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, ये सारे आयोनिक कंपाउंड है। इस आयोनिक कंपाउंड में आयोनिक बॉन्ड है। अब ये सारा प्रॉपर्टी कैसे डिसाइड होगा? सोडियम क्लोराइड क्या है? सॉलिड है, पानी की तरह है, लिक्विड है कि गैस है? क्या ये पानी में सॉल्युबल है? क्या ये करंट को पास करता है? यानी हम कहना चाह रहे हैं आयोनिक कंपाउंड का अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, कैरेक्टर, क्या करता है क्या नहीं करता है, उसको देखेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज को देखने जा रहे हैं। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट, आयोनिक कंपाउंड कैसे दिखते हैं, गोरे, सुंदर, काले। देखो फिजिकल स्टेट में सबसे पहले देखेंगे NaCl, कुछ भी हो सकता है, सब आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड, ऑल द आयोनिक कंपाउंड, ऑल द आयोनिक कंपाउंड आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। आयोनिक कंपाउंड जनरली सॉलिड होता है। अगर NaCl की बात करें, नमक सॉलिड है, मैग्नीशियम क्लोराइड सॉलिड है, पोटासियम क्लोराइड सॉलिड है, सब सॉलिड है, लिक्विड नहीं है ना ही गैस है। वाई आयोनिक कंपाउंड आर सॉलिड? क्वेश्चन आता है 10 के बोर्ड में, 10 ईयर में क्वेश्चन है, वाई आयोनिक कंपाउंड आर सॉलिड? बिकॉज, बहुत शॉर्ट आंसर, आयोनिक कंपाउंड किस लिए सॉलिड हो सकता है? सुनो, सॉलिड उसको बोलते हैं जहां दो एटम पास में जुड़े हो। कैरेक्टर है, लिक्विड होगा तो एटम थोड़ा दूर होगा, गैस होगा तो एटम बहुत दूर होगा। इसलिए गैस के मॉलिक्यूल हर जगह सेपरेट कर जाते हैं, मॉलिक्यूल सब जगह चल जाते हैं। सॉलिड के मॉलिक्यूल हमेशा पास पास रहते हैं। हम कहना क्या चाह रहे हैं? आयोनिक कंपाउंड सॉलिड है, तो यानी इसका भी मॉलिक्यूल क्या होगा? पास पास होगा। क्यों होगा ऐसा, कैसे होगा? एक एग्जाम्पल से देखते हैं। सोडियम का कटायन और इसका अनायन दोनों किससे जुड़ा हुआ है? वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, वेरी स्ट्रॉन्ग ESF, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसके कारण दोनों मॉलिक्यूल को क्या किया हुआ है? पास में रखे हुआ है, दूर जाने ही नहीं दे रहा। अब पास की प्रॉपर्टी किसकी है? सॉलिड की। इसीलिए आयोनिक कंपाउंड हमेशा क्या होता है? सॉलिड। वाई आयोनिक कंपाउंड आर जनरली इन सॉलिड? ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग ESF, ऑल द मॉलिक्यूल आर कम क्लोजर। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड सॉलिड क्यों होता है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखो, दे हैव हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा क्यों? यानी इसको तुमको गर्म करना होगा तो बहुत टेम्परेचर देना होगा तब गर्म होगा। क्यों? और या मेल्ट भी करना होगा तो बहुत टेम्परेचर देना होगा। ऐसा क्यों? आयोनिक कंपाउंड को इतना टेम्परेचर क्यों देना पड़ता है? फिर वही कॉन्सेप्ट, वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस फोर्स को तोड़ने के लिए हमको टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉन्ड है, आपस में एकदम जुड़े हुआ है, कसम खाया हुआ है। ठीक है, अब तीसरी प्रॉपर्टी को देखते हैं। जनरली सॉलिड होता है, हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। आयोनिक कंपाउंड हमेशा कटायन और अनायन बनाता है। बहुत ईजी है, हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या बनाता है? कटायन और अनायन। कटायन पॉजिटिव, अनायन नेगेटिव। सोडियम के ऊपर होगा पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर होगा नेगेटिव, दोनों फोर्स से जुड़े हुए हैं। अब देखो, आयोनिक कंपाउंड, वेरी इंपॉर्टेंट, आयोनिक कंपाउंड आर soluble in water but insoluble ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जितना भी आयोनिक कंपाउंड है सबको पानी में डालिए। NaCl को कहाँ डालिए? पानी में, तो घुल जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड को कहाँ डालिए? पानी में, तो घुल जाएगा। ऑल द आयोनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन वाटर।
बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नहीं घुलता है। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता क्या है तुम्हारे सिलेबस में? कार्बन टेट्राक्लोराइड, जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बेंजीन। मान लो एक कंटेनर में बेंजीन रखा हुआ है, तुम सोचोगे NaCl को डाल दिए और घुल जाए, तो नहीं घुलेगा, सॉल्युबल नहीं है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इसके साथ सॉल्युबल नहीं है, पर पानी में डालोगे तो घुल जाएगा। पानी में नमक डालो घुल जाएगा, पर वही नमक को बेंजीन में डालो नहीं घुलेगा। इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये सारी प्रॉपर्टी याद रखिए। आयनिक कंपाउंड जनरली सॉलिड होता है। आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। आयनिक कंपाउंड कटायन अनायन बनाता है। आयनिक कंपाउंड पानी में सॉल्युबल है, पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल है। इसके अलावा एक और पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या आयनिक कंपाउंड करंट को पास करता है? नमक से करंट को पास कराएंगे तो पास हो जाएगा। देख लेते हैं 5वीं प्रॉपर्टी। सुनो, आयोनिक कंपाउंड आर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट और aqueous solution but not in solid। मान लो एक एग्जांपल उठाते हैं NaCl। अगर NaCl सॉलिड है तो इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा, दोनों फोर्स से जुड़ा हुआ है। सुनो, जब भी चार्ज मूव करते हैं, कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मूव करेगा तो करंट बनेगा, करंट बनेगा तो इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो सॉलिड, अगर सॉलिड NaCl है तो दोनों के बीच क्या है? फोर्स है। ये फोर्स उसको मूव नहीं होने दे रहा है। अगर मूव नहीं हुआ तो करंट नहीं बनेगा। हम बताएं कोई भी चार्ज जब तक मूव ना हो तब तक करंट नहीं बनता है। इसीलिए सॉलिड कभी भी करंट को पास नहीं करा सकता। आप NaCl से करंट पास करके देखिए, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों के बीच फोर्स है। जब तक चार्ज मूव नहीं होगा तब तक करंट नहीं बनेगा। पर वही मोल्टेन को देखें, मोल्टेन मतलब थोड़ा सा भींगा हुआ। अगर मोल्टेन स्टेट में NaCl होगा तो क्या होगा? चार्ज तो अभी भी होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों के बीच फोर्स भी होगा। पर ये मोल्टेन स्टेट में रहने के कारण यहाँ पे फोर्स क्या हो जाता है? कम। फोर्स है, फोर्स अभी भी है पर कम है, जिसके कारण चार्ज थोड़ा थोड़ा मूव करता है और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगता है। वाटर में तो और अच्छा कंडक्ट करता है, यानी सॉलिड में करंट कंडक्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कटायन अनायन मूव ही नहीं कर पाता है, वेरी स्ट्रांग फोर्स। मोल्टेन मतलब थोड़ा भींगा हुआ, उसमें क्यों करता है? क्योंकि फोर्स थोड़ा कम होता है। और एक्वस, पानी के अंदर क्यों हो जाता है? सुनो, पानी की एक प्रॉपर्टी है डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। पानी की एक खासियत है कि दो चार्ज के बीच की दूरी को कम कर देता है। यानी Na+ है, Cl- है आयनिक बॉन्ड। अब इस पर पानी डाल दिए तो क्या होगा? ये दोनों के बॉन्ड को ना दूर कर देगा, कम कर देगा, जिसके कारण चार्ज मूव करने लगेगा। एकदम सिंपल है। NaCl कंडक्ट नहीं करता है क्योंकि बहुत फोर्स है, दोनों पास में जुड़ा हुआ है, हिलने ही नहीं दे रहा इसको। जब तक हिलेगा नहीं तब तक करंट नहीं बनेगा। मोल्टेन थोड़ा सा अगर भिंगा दे इसको तो चार्ज की दूरी कम होगा तो हिलेगा तो करंट बनेगा। एक्वस, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। पानी की एक खासियत है, दो चार्ज के बीच में पानी डालिएगा, उनकी दूरी को कम कर देता है। दूरी कम हुआ तो मूव होगा तो करंट बनेगा। तो ये सारा प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड का याद रखना है। कोई पूछता है NaCl एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। मोल्टेन में करेगा, पर सॉलिड में नहीं करेगा। NaCl क्या है? कोई पूछता है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है कि गैस है? सॉलिड है। आयनिक कंपाउंड हमेशा सॉलिड होता है। पानी में सॉल्युबल है कि नहीं है? सॉल्युबल है, पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल है। तो ये सारा प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड का था। अब देख लेते हैं एक और चीज, दो चीज बच गई। एक, क्या कंडीशन है आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए? आपको अगर आयनिक कंपाउंड बनाना है तो क्या क्या जरूरत पड़ेगा आपको? क्या कंडीशन, क्या कंडीशन हो सकता है? कंडीशन आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए तो 3 कंडीशन हो सकता है। पहली कंडीशन, हम तो जानते हैं आयनिक बनाने के लिए आपको मेटल चाहिए और वो मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करे।
मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज किया, जैसे सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज किया तब तो पॉजिटिव आया, चार्ज आया, दूसरा अपोजिट चार्ज आएगा, दोनों टानेगा आपस में। तो मेटल होना चाहिए, और इस मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा लो होना चाहिए। अब हम पीरियोडिक टेबल करा चुके हैं, लो आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है वो हम बता चुके हैं। यानी मेटल का हमेशा आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा तो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उतना ज़्यादा आयोनिक कंपाउंड बनेगा। क्लियर है? दूसरा देखो, नॉन मेटल तो एकदम बेकारी है, हमेशा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन की पाने की चाहत। नॉन मेटल को जितना ज़्यादा पाने की चाहत होगा उतना ज़्यादा आयोनिक कंपाउंड बनेगा। अब मेटल जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उतना ज़्यादा आयोनिक कंपाउंड बनेगा। तो यानी मेटल में हमेशा आयोनाइजेशन एनर्जी कम, नॉन मेटल में हमेशा हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और तीसरा पॉइंट, हाई इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी होना चाहिए, दोनों में आपस का टाइम का। ये सारा टर्म पीरियोडिक टेबल में हम करा चुके हैं। तो क्या कंडीशन होना चाहिए? मेटल का हमेशा आयोनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए, नॉन मेटल का हमेशा एफिनिटी ज़्यादा होना चाहिए, दोनों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी डिफरेंस होना चाहिए। अब जो एक पॉइंट, एक टर्म बच गया जो बहुत पूछा जाता है, लैटिस एनर्जी, जिसको हम अलग से करा रहे हैं, डिफाइन शॉर्ट नोट आता ही आता है। लैटिस एनर्जी क्या है ये हमको बताइए, आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं, लैटिस एनर्जी क्या है ये लैटिस एनर्जी? देखिए, एक सोडियम का कटायन, एक सोडियम का अनायन, सॉरी क्लोरीन का अनायन, सोडियम का कटायन आपस में जुड़े तो क्या बनेगा? एक मॉलिक्यूल बनेगा नमक का, सोडियम क्लोराइड। यही तो बना, यही तो आयनिक कंपाउंड है। इसी में कैसा बॉन्ड है? आयोनिक बॉन्ड है। अब देखो होता क्या, ये अभी तक अनस्टेबल था, चार्ज है अनस्टेबल, जैसे कंपाउंड बनता है ना, ये अनस्टेबल से स्टेबल हो जाता है। जब भी कोई भी चीज़ अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ जाती है तो हमेशा क्या होता है? एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज। इस एनर्जी रिलीज को क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। क्लियर है? हाँ, अभी हम घर में हैं, हम क्या है? स्टेबल है, जैसे घर के बाहर जाएंगे अनस्टेबल हो जाएंगे, काम करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा। अनस्टेबल है, स्टेबल जैसे हुए तो स्टेबल तब तक नहीं होंगे जब तक हम एनर्जी को लॉस करके ना आए, काम करके आएंगे स्टेबल हो जाएंगे। यानी काम किए उस समय हम क्या किए? एनर्जी को रिलीज किए। उस एनर्जी रिलीज को क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखा जाए? द अमाउंट ऑफ, लिख लो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज when one molecule of ionic compound are formed from gaseous, गैस के दो एटम जुड़े सॉलिड बना, आयनिक कंपाउंड सॉलिड होता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, जब भी आयनिक कंपाउंड बनता है तो एनर्जी रिलीज करता है, उस एनर्जी रिलीज को बोलते हैं लैटिस एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ आयनिक कंपाउंड आर फॉर्म फ्रॉम गैसियस कटायन और गैसियस अनायन, इज नोन एज लैटिस एनर्जी। क्लियर है? इसी को बोलते हैं तो लैटिस एनर्जी। जब तक आप सारा कुछ रिवीजन करें, यहाँ तक हम पूरे आयनिक कंपाउंड को क्लियर किए। फर्स्ट वीडियो में इंट्रो कराएं, सेकंड वीडियो में आयनिक कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इक्वेशन, सारा चीज़ को किए, और थर्ड वीडियो में सारी प्रॉपर्टी, लैटिस एनर्जी, क्यू प्रॉपर्टी में क्या होगा, कैसे होगा, हर चीज़ बता दिए। तो यहाँ तक आपका पूरा आयनिक कंपाउंड क्लियर हो चुका है।